ताजनगरी आगरा के जोनल पार्क का नाम बदलेगा। जोनल पार्क का नाम अब होगा गीता गोविंद वाटिका। खबर आगरा से है। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने की पहल, अधिकारियों से मिले। ताजनगरी आगरा में जोनल पार्क का नाम बदलने को लेकर चर्चा। शाहजहां गार्डन का नाम बदलने को लेकर शहर में थी चर्चा। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने की पुष्टि। खबर आगरा के समाचार पत्रों में या अन्य मीडिया के क्षेत्रों में यह चर्चा है कि मैंने शाहजहां गार्डन का नाम बदलकर गीता गोविंद वाटिका रखने का प्रस्ताव दिया है आगरा प्रशासन को, जबकि वस्तुस्थिति यह है कि आगरा में ताजनगरी स्थित 19 एकड़ का जोनल पार्क जो है उसको गीता गोविंद वाटिका के रूप में डेवलप करके उसका नामकरण गीता गोविंद वाटिका रखने का प्रस्ताव दिया था कि वो एक बहुत बड़ा पार्क है और वहाँ पर चूंकि ये ब्रज भूमि है, कृष्ण से संबंधित है हम सब लोग और हमारी सांस्कृतिक चेतना का केंद्र बने वो, वहाँ पर कृष्ण से के कालीन के वनस्पतियाँ जैसे कदम्ब, करील वगैरह वगैरह वहाँ पे स्थापित किए जाएं। और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। जोनल पार्क का नाम बदलने का आपने आगरा प्रशासन से सिफारिश की है, क्या कुछ अभी तक निकल कर सामने आया है? ऐसा आगरा में 19.5 एकड़ का एक पार्क है जोनल पार्क। उसको विकसित करने के लिए एक पर्यटन केंद्र बने और सांस्कृतिक चेतना का केंद्र बने, तो मैंने आगरा के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करके एक प्रस्ताव रखा था कि उसको ऐसे विकसित किया जाए जिससे कि हमारी कृष्ण जी के प्रभु के श्री कृष्ण की सांस्कृतिक चेतना जनता तक पहुंचे। वहाँ वनस्पतियां इस प्रकार की हो जो कृष्ण योगीन है। वहाँ पर वृंदावन में जैसे वृंदा की यानी तुलसी जी की सबस प्रजातियां हुआ करती थी, ऐसे ही 1-2 एकड़ में उसको एक कॉर्नर ऐसा बनाया जाए जो तुलसी की हर प्रजाति वहाँ हो, जो कि पर्यावरण की दृष्टि से भी और वृंदावन को भी साकार रूप देने के लिए वहां पर होगी। और उसमें एक ये सुझाव रखा है कि कृष्णकालीन लीलाएं यानी कृष्ण लीलाओं का और महाभारत उनके गीता के उपदेशों का चित्रण हो, उसके बारे में संक्षिप्त विवरण हो, जिससे आने वाली नस्लों को और पर्यटकों को ज्ञान हो उनका। और 2-2.5 एकड़ में एक मुक्त आकाशीय मंच का निर्माण हो जहाँ कृष्ण लीलाओं का मंचन हो, जिससे कि ये पूरी ये जो जोनल पार्क को गीता गोविंद वाटिका नाम रखकर वहां पर हमारी सांस्कृतिक चेतना परोसी जाए और पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनेगा और वहां पर पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। ये मेरा सुझाव था। न जाने किन्हीं कारणों से कतिपय कारण रहे हैं, मालूम नहीं कैसे, कि ये छप गया आगरा के अखबारों में कि शाहजहां पार्क का नाम मैंने गीता गोविंद वाटिका रखने का प्रस्ताव रखा है, जबकि शाहजहां गार्डन का तो 3 बार नाम बदला जा चुका है। जब मुगल काल था तब उसका नाम शाहजहां पार्क था, फिर इंग्लिश काल आया तो उसका नाम विक्टोरिया पार्क हो गया, और जब हिंदुस्तान आजाद हो गया तो आजकल उसका नाम मोतीलाल नेहरू पार्क है। जी, आपने बताया कि जिस तरीके से शाहजहां गार्डन का नाम आपने बदलने का प्रस्ताव रखा था, अब जोनल पार्क को गीता वाटिका आपने नाम दिया है। मैंने शाहजहां पार्क का नाम बदलने का प्रस्ताव नहीं रखा है, क्योंकि उसका वर्तमान में नाम मोतीलाल नेहरू पार्क है। मैंने जोनल वाटिका को कृष्ण गीता गोविंद वाटिका के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका योगेंद्र। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विवि में एबीवीपी के छात्र बैठे धरने पर। छात्रों को नहीं मनाने दी गई शिवाजी महाराज की जयंती। शिवाजी महाराज की जयंती पर छात्र करना चाहते थे माल्यार्पण। छात्रों का प्रशासनिक भवन में चल रहा है धरना प्रदर्शन। वार्डन ने कैंपस में बिना अनुमति के जयंती मनाने से रोका था। कुलपति एबीवीपी के छात्रों को समझाने में जुटे।
ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती भाषा विवि में एबीवीपी के छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, देखा जाए एबीवीपी के छात्रों को शिवाजी की जयंती नहीं मनाने दी गई है। जी, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी के अंदर में कल शिवाजी की जयंती थी, जिसको मनाने के लिए तमाम जो वहाँ के विद्यार्थी थे उन्होंने वहाँ पर शिवाजी की फोटो और तस्वीर के साथ माला चढ़ाते हुए उनके तमाम कार्यों को याद कर रहे थे। इसी दौरान आपको बताएं कि कैंपस के अंदर में जो वार्डन हैं उन्होंने साफ तौर से इन जो विद्यार्थी थे उनको हटा दिया और उसको दलील दी कि आप अनुमति लें, बिना अनुमति के आप ये कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये मामला अब सियासती घमासान की ओर बढ़ चुका है। और आज बात करें तो ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के अंदर से आने वाली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता एकत्रित होकर और इस मामले को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठ गए हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि हमें शिवाजी की जयंती क्यों नहीं मनाने दी गई। और छात्र कल चाहते थे कि हम माल्यार्पण करें शिवाजी की तस्वीर पर और उनसे जुड़ी चीजों को छात्रों के बीच बात करें। इस मामले को लेकर अगर बात करें तो अभी तक कॉलेज प्रशासन के किसी जिम्मेदार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, मगर आज बात करें तो एबीवीपी के कार्यकर्ता धरनारत हैं और इनका साफ तौर पर ये आरोप है कि कॉलेज प्रशासन हमें क्यों रोका। आमतौर पर जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो ऐसे पहले से परमिशन नहीं ली जाती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अभी तक छात्र धरने पर बैठे हैं और तमाम प्रोफेसर और कॉलेज प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारी छात्रों को मनाने में जुटे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले का आगे क्या रुख होता है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। विधानसभा में बजट सत्र का आज दूसरा दिन। दूसरे दिन भी सपा विधायक साइकिल से पहुंचे। खबर लखनऊ से है। महंगाई का सपा विधायक ने जताया विरोध। पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर जताया विरोध। आठ नंबर गेट से विधानसभा पहुंचे सपा विधायक। विधानसभा में बजट सत्र का आज दूसरा दिन। दूसरे दिन भी सपा विधायक साइकिल से पहुंचे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, देखा जाए बजट सत्र का आज दूसरा दिन था। महंगाई का विरोध करते हुए सपा विधायक साइकिल से विधानसभा पहुंचे। जी नंदनी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा का आज दूसरा दिन था सत्र का, जिसमें यस और नो लॉबी यानी कि पक्ष विपक्ष के तमाम नेता विधायक आज मौजूद रहे। वहीं आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी के भदोही से विधायक आज फिर साइकिल से पहुंचे हैं। आपको बताएं कि जाहिद बेग जो कि समाजवादी पार्टी के भदोही से विधायक हैं, ये साइकिल से दूसरे दिन पहुंचे हैं और साइकिल से ये संदेश देना चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर में जो महंगाई है वो चरम पे है और डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों का विरोध जताने को लेकर ये साइकिल से विधानसभा पहुंच रहे हैं। और इनका कहना है कि हर दिन मैं साइकिल से आऊंगा और साफ तौर से साइकिल के माध्यम से मैं ये संदेश दूंगा सरकार को कि प्रदेश के अंदर में डीजल और पेट्रोल की जो बढ़ते मूल्य है उस पर ध्यान दिया जाए, उसमें दामों में घटाया जाए। आपको बताएं कि कल वो मुख्य द्वार से साइकिल से प्रवेश किए। आज गेट नंबर 8 से वो विधानसभा पहुंचे हैं और उन्होंने अब प्राइम टीवी से कल बातचीत में कहा था जाहिद बेग ने, इस मामले को लेकर हम सदन में भी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और तमाम जो पदाधिकारी हैं और वो इस मामले को उठाएंगे और मैं सदन की पूरी कार्रवाई में साइकिल से आकर और पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर विरोध जताता रहूंगा। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। यूपी पर्यटन विभाग के उप निदेशक ने आत्महत्या की। डीडी विमलेश औदित्य ने बिल्डिंग से कूद कर दी जान। मुंबई में घर में 12वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या की।
लखनऊ में पर्यटन निदेशालय में तैनात थे विमलेश। विभागीय प्रमुख सचिव से परेशान थे उप निदेशक विमलेश। विमलेश का इसी साल दिसंबर में रिटायरमेंट होना था। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, यूपी पर्यटन विभाग के उप निदेशक ने आत्महत्या कर ली है। विभांशु, यूपी पर्यटन विभाग के निदेशक ने आत्महत्या कर ली है। जी नंदनी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के उप निदेशक विमलेश आज मुंबई गए हुए थे। वहां वो 12 मंजिला इमारत से कूदकर आत्महत्या कर लिए हैं और साफ तौर पे वो आरोप लगाए हैं अपने आत्महत्या से पहले कि विभागीय प्रमुख सचिव से वो परेशान थे, जिसके चलते वो ये कदम उठाए हैं। वहीं विमलेश की अगर बात करें तो इस साल के अंत यानी कि दिसंबर में उनका रिटायरमेंट होना था और वो तमाम मानसिक रूप से वो प्रताड़ित थे। उनके जो आत्महत्या के पहले उन्होंने लेटर लिखकर आत्महत्या की, उसमें साफ तौर पे विभाग के प्रमुख पर आरोप लगाते हुए कहा कि मानसिक रूप से मैं प्रताड़ित था, मैं तनावग्रस्त था, जिसके चलते मैं ये फैसला लिया हूं और मुझे इस फैसले का कोई भी दुख नहीं है। और उन्होंने आपको बताया कि मुंबई में एक इमारत की 12वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन आरोपों के बाद जांच अगर होती है और क्या रुख अपनाया जाता है और जांच होती है तो क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर में जो तमाम अधिकारी हैं वो काम के प्रेशर के चलते तमाम बार ऐसे बयान दे चुके हैं। और ये कहीं ना कहीं देखे तो उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं, जो तमाम आला अधिकारी हैं, उनकी आंखें खोलेगा कि आप जो अपने से नीचे तमाम कर्मचारी हैं उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट न करें और इसमें पूरी एक चिट्ठी लिखकर ये अब आत्महत्या का फैसला किए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह इस मामले को लेकर क्या कहते हैं। जी विभांशु, इस पूरे मामले में परिवार वालों का क्या कुछ कहना है कि अगले साल देखिए उनका रिटायरमेंट होना था। जी, आधिकारिक तौर पे अगर बात की जाए नंदनी, तो परिवार या इससे जुड़ा अभी कोई बयान सामने नहीं आया है। अभी अगर बात करें तो आज सुबह वो आत्महत्या किए हैं और इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी अगर देखें तो ध्यान केंद्रित है और आने वाले समयों में परिवार और साथ ही साथ क्या इस मामले को लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे वो साफ होगा। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। लखनऊ में विश्वविद्यालय में शिवाजी की जयंती मनाने पर रोक। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बीवी में जमकर हंगामा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी दी प्रतिक्रिया। स्वामी प्रसाद मौर्य नेता समाजवादी पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है इसको लेकर। लखनऊ में विश्वविद्यालय में शिवाजी की जयंती मनाने पर रोक। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बीवी में जमकर हंगामा हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है इसको लेकर। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। लखनऊ के मोहनलालगंज में यूपीएल फैक्ट्री में जांच एजेंसी ने मारा छापा। यूपीएल फैक्ट्री में कई टीमों ने सोमवार को मारा था छापा। टैक्स चोरी की शिकायत मिलने के बाद छापा मारा गया। करीब 22 घंटे से जांच एजेंसी की टीमें यूपीएल फैक्ट्री में मौजूद रही। कई अहम दस्तावेज सील किए गए, हार्ड डिस्क भी खंगाली जा रही है। केंद्रीय जांच टीम को मिली दस्तावेजों में कई खामियां। जब्त किए गए दस्तावेजों को अपने साथ ले गई एक टीम। खबर लखनऊ से है। लखनऊ में दबंगों ने मामूली बात पर 2 युवकों को पीटा।
घायलों को हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। मुन्ना और फरमान पर वारदात को अंजाम देने का आरोप। पुलिस प्रशासन नहीं कर रहा है कोई कार्रवाई। वजीरगंज थाना क्षेत्र में रिवर बैंक चौकी का है पूरा मामला। लखनऊ में बोर्ड परीक्षा 2023 के मद्देनजर डीएम सूर्यपाल गंगवार निकले फील्ड पर। अचानक पहुंचे चारबाग स्थित केकेसी इंटर कॉलेज। कॉलेज पहुंचकर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। सभी केंद्रों पर नकल विहीन परीक्षा कराने के दिए कड़े निर्देश। लखनऊ में बोर्ड परीक्षा 2023 के मद्देनजर रखते हुए डीएम सूर्यपाल गंगवार निकले फील्ड पर। अचानक पहुंचे चारबाग स्थित केकेसी इंटर कॉलेज। अलीगढ़ में दोस्तों ने घर से बुलाकर युवक की हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खबर अलीगढ़ से है। फोन पर परिजनों से बोला ये लोग मुझे जिंदा मार देंगे। थाना कुवारसी के जाकिर नगर का है पूरा मामला। अलीगढ़ में दोस्तों ने घर से बुलाकर युवक की हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खबर अलीगढ़ से सामने आ रही है। फोन पर परिजनों से बोला युवक ये लोग मुझे जिंदा मार देंगे। थाना कुवारसी के जाकिर नगर का है पूरा मामला। बदायूं में आपसी रंजिश को लेकर युवक को मारी गोली। गोली लगने से युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। खबर बदायूं से सामने आ रही है। गोली मारकर मौके से आरोपी हुए फरार। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। थाना प्रभारी निरीक्षण ने घायल युवक को जिला अस्पताल भेजा। थाना आलापुर क्षेत्र के ग्राम कोठा का है पूरा मामला। नोएडा में इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई। यूफ्लेक्स ग्रुप के 64 ठिकानों पर छापेमारी की गई। देश भर से यूफ्लेक्स कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी। सुबह से इनकम टैक्स विभाग के कई अधिकारी छापेमारी में जुटे। खबर नोएडा से है। लेन देन में गड़बड़ी की सूचना पर छापेमारी की गई है। दिल्ली, गुजरात, एमपी, तमिलनाडु सहित 64 लोकेशन पर छापेमारी जारी है। नोएडा के सेक्टर 4 में आयकर विभाग की टीम कर रही है यूफ्लेक्स कंपनी पर छापेमारी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रवीण जुड़ेंगे। प्रवीण, देखा जाए इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई की गई है। यूफ्लेक्स पर लगातार छापेमारी की जा रही है उसके अलग अलग जगहों पर। देखिए नंदिनी, आपको बता दूं गाजियाबाद में पहले सूचना मिली थी कि इनकम टैक्स की छापेमारी यहाँ पर भी है, लेकिन हालांकि आप जो नोएडा में छापेमारी है काफी बड़े पैमाने पे की जा रही है। जो यूफ्लेक्स करके जो कंपनी है उसके 64 ठिकानों पे आईटी की छापेमारी हो रही है। लगातार जितने भी ठिकाने हैं वहाँ पर सारे कागजात और सभी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। हालांकि ये पूरा मामला जो है ये पैसों के लेन देन का है। हालांकि जो लेन देन में इन्होंने गड़बड़ी करी है उसको लेकर पूरा मामला है। और जिस तरह से दिल्ली, गुजरात, एमपी, तमिलनाडु यानी कि कोई 64 जो क्षेत्र है जहाँ पर इनकी कंपनियां हैं वहाँ पर लगातार छापेमारी की जा रही है। आयकर की टीम जो जितनी भी टीमें हैं सभी जगह पर सुबह से ही छापेमारी कर रही है। हालांकि जो दस्तावेज अभी मिल रहे हैं उनको चेक किया जा रहा है किस तरह से यहाँ पर गड़बड़ की गई है, पूरे पैसों का लेन देन जो है उसमें क्या गड़बड़ की गई है। इन सभी पहलुओं को देखने के बाद उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर क्या कुछ निकल के आया है सामने। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रवीण। अलीगढ़ में मामूली बात पर दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट। एक पक्ष के 3 वहीं दूसरे पक्ष के 5 लोग हुए घायल। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए भेजा अस्पताल।
मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। थाना गंगरी क्षेत्र का है पूरा मामला। अलीगढ़ में मामूली बात पर दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट। एक पक्ष के 3 वहीं दूसरे पक्ष के 5 लोग हुए घायल। मेरठ में सरकार के खिलाफ भाकियों का हल्ला बोल। सैकड़ों की संख्या में किसान कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। डीएम कार्यालय पर ट्रैक्टर ट्राली लेकर पहुंचे किसान। गन्ना मूल्य वृद्धि और भुगतान को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रही। मेरठ में सरकार के खिलाफ भाकियों का हल्ला बोल। सैकड़ों की संख्या में किसान कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राजन जुड़ेंगे। राजन, देखा जाए तो किसानों ने धरना प्रदर्शन किया है गन्ना की मूल्यों की वृद्धि को लेकर। देखिए, आज सुबह जब डीएम कार्यालय पर एक एक करके ट्रैक्टर ट्रॉली जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचनी शुरू हुई तो पुलिस हैरान रह गई कि एक के बाद एक ट्रैक्टर ट्रॉली वहां पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता भारतीय किसान यूनियन के और किसान वहां पर पहुंच गए। उनकी मांग है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के प्रति जितने वादे किए थे, बड़े बड़े मंच से जितने दावे किए थे, वो बिल्कुल यहाँ पर धराशायी नजर आ रहे हैं। किसानों की मांग है और भारतीय किसान यूनियन के नेता जितने बैठे हैं उनकी ये मांग है कि गन्ने के मूल्य में वृद्धि को लेकर और यहाँ तक कि जो उनकी पेमेंट बकाया है मिलों पर उसको लेकर कि उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है। इन सारी मांगों को लेकर उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय पर अपना धरना दे रखा है। वहीं पर उन्होंने चूल्हा जोड़ लिया है। सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंच चुके हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली से वहां के रोड को जाम कर दिया है और वहां पर सरकार के खिलाफ और सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल किसानों ने वहां पर कर रखा है। उनकी मांग है कि जब तक उनकी मांगे मानी नहीं जाएंगी वो जब तक वहां से उठने वाले नहीं है। फिलहाल वहां के जिलाधिकारी, एसएसपी और क्या कहते हैं आपका प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पूरा अमला पहुंचा हुआ है। इन किसानों को मनाने में लगा हुआ है कि किसी तरीके से किसानों को मनाकर इस धरने को समाप्त कराया जाए। लेकिन किसानों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगे बिल्कुल मानी नहीं जाएंगी, जब तक उनका धरना यूं ही लगातार चलता रहेगा। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजन। विधानसभा में बजट सत्र का आज दूसरे दिन भी सपा विधायक साइकिल से पहुंचे। महंगाई का सपा विधायक ने जताया विरोध। पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर जताया विरोध। 8 नंबर गेट से विधानसभा पहुंचे सपा विधायक। समिति के उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट का चार्जशीट ले लीजिए, ठीक है ना? चले जाए तो मालूम हो जाएगा तो कितना इन्वेस्ट हुआ है, कितना नहीं हुआ। जब लोकसभा का चुनाव है, जनता को गुमराह करने के लिए केंद्र सरकार और योगी सरकार इन्वेस्टर समिति करती है। आपको याद होगा 18 में इन्वेस्ट समिति किया था। मैं पूछना चाहता हूँ जो पिछले साल इन्वेस्ट किया था उस पर कितना लोग इन्वेस्ट किया है, उसका जवाब देना होगा विधानसभा के अंदर। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।